हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है उनके हमें आंसर देने हैं। इसी तरीके से दे सकते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा है। फर्स्ट हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने बेसिक करवाया तो उसी टाइप पे बताया है। एंड वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point in the plane। सभी को पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मींस क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स एक्सिस को। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स एक्सिस को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स एक्सिस को। वर्टिकल लाइन है हमारे पास, वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये वर्टिकल लाइन बताई थी हमने, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस को। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास। जो क्वेश्चन है सेकंड, मैं फर्स्ट को इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू एक्सिस। बताओ जल्दी से, ये दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये जो पार्ट बन रहे हैं इनका क्या नेम है, बताओ बताओ क्या नेम है। ईच पार्ट इज कॉल्ड, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। सभी को पता है ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो फोर पार्ट है इनको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ईच पार्ट called a, each part is called a quadrant। नेक्स्ट क्लास हमारा इसी के अंदर राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। इसी से क्वेश्चन है, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट का क्या नाम है, सभी को पता है क्या नाम है, ओरिजिन। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन। क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ये हमारा क्या था भाई, फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे पास एक फिगर दे रखा है और इसी फिगर को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। जैसे हम बहुत सारे पॉइंट गिवन है, इसके अंदर आप देख रहे हो ये ग्राफ बनाया हुआ है इसने, ठीक है, और इसमें पॉइंट दे रखे हैं बी। ठीक है, ये तो पॉइंट दे रखे हैं इसने, ये हमारे पास इनके हमें आंसर देना है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताने। अब फिगर के अंदर हमने बी देखा, ठीक है, अब बी हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है हमारे पास। ठीक है, बी हमारे पास देखो यहाँ पर हमें पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है और फिर किसकी लिखनी है, वाई की। अब बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे आएंगे हम, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, -5 है, तो ये कितना आ गया, -5। और बी से वाई एक्सिस पे जाएंगे तो कितना हमारे पास 2 है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, -5 और 2 हो जाएंगे। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट, उसके अंदर हमें बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट बताने हमें। सी पॉइंट ये रहा, देखो भाई ये सी पॉइंट हमारे पास, ठीक है। अब इस पे x की वैल्यू देखनी है, x एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे दी हुई है, 5 पे, ठीक है, और y एक्सिस पे कहाँ पे दी हुई है, -5 पे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएंगे, सी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, 5 और -5, ठीक है। अब हम थर्ड पे आते हैं। जैसे हमारे पास थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें बताना है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 और 5, ठीक है। द पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स -3 और 5 रिप्रेजेंट। अब -3 और 5 है ना, किसके कोऑर्डिनेट, अब की बार उल्टा बता दिया, -3 एक्स पे वैल्यू देखो, -3 कहाँ पे है, -3 और 5 वाई पे 5, वाई पे 5,
ये क्या है हमारे पास -3 और -5 है, सॉरी -5 बेटा। अब -3 तो एक्स एक्सिस पे ये हो गया और वाई एक्सिस का -5 दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पॉइंट पे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई पॉइंट में। मीन्स ये जो पॉइंट है ये किसके हैं, -3 और -5, ये ई के हैं हमारे पास। जो फोर्थ पार्ट है इसी का, फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये पूछ रहा है ई द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 और -4। 2 और -4 रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x की वैल्यू 2 देखो हमारे पास पॉजिटिव है, x की वैल्यू 2 ये होगी और y कितना है -4 ये होगा। 2 से और -4 से पॉइंट कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, g पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 और -4, 2 और -4 किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास है, रिप्रेजेंट द पॉइंट g, ठीक है। फिफ्थ जो पार्ट है इसी का, फिफ्थ पार्ट के अंदर पूछ रहा हमारे पास था एचसी का ऑफ द पॉइंट डी। एचसी का हमने क्या बताया बेटा, एक्स की वैल्यू। अब डी पॉइंट देखो पहले तो वहां पे ये रहा डी पॉइंट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, ये डी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे ये आई हुई है तो ये कितना हो गया 6, ठीक है। और हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 6 और 2। लेकिन एचसी का बताना है, मींस हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। in the point D value of HC का is 6, कौन सी वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास 6 पार्ट में हमारे पास पूछ रहा है भाई द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा H पॉइंट पे ऑर्डिनेट FC का x की वैल्यू और ऑर्डिनेट y की वैल्यू। तो H के कोऑर्डिनेट देखो -5 और -3। हमें FC का बताना होता था -5, लेकिन हमें क्या बताना है, ऑर्डिनेट बताना है। तो कितना हो जाएगा -3। तो हमें यहाँ पर लिख देंगे ऑर्डिनेट ऑफ H इज -3, ठीक है। 6 पार्ट हो गए। लास्ट का जो नहीं सेकंड लास्ट है, जो 7th पार्ट है इसी का, 7th पार्ट में पूछ रहा है हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L पॉइंट देखो फिगर के अंदर L पॉइंट ये रहा भाई, ये L पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये किस एक्सिस के ऊपर है, ये तो एक्सिस के x एक्सिस के ऊपर है, मींस y की वैल्यू तो क्या है 0 और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, तो 5 और 0 हो जाएंगे, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ point L is -5 और 0। लास्ट पार्ट है इसी का, लास्ट पार्ट हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट में हमें क्या बताना है बेटा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M पॉइंट ये रहा भाई, ये भी एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट M पे x एक्सिस पे है, तो y की वैल्यू तो क्या है 0 है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास -3 और 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M इज -3 और 0। ये हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज थी, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है और सिंपल एक्सरसाइज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है बेटा वो बिल्कुल इजी है, ठीक है। फिगर को देख करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने थे, इसका बेसिक भी करवा दिया हमने, ठीक है। 3.1 की जो एक्सरसाइज है वो यूट्यूब का हम लिंक भेज देंगे आपके पास, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो उससे कर लेना, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लंबे हैं, तो बोर्ड के ऊपर नोट करने में टाइम लगता है, ठीक है। ओके।